नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसी बीच दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे वही अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के खाते में भी कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा राज्य के अंदर सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट है। तो चलिए जानते दोस्तों कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार यहां पर मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजे ओपिनियन पोल की। तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। भिवानी जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो सिरसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों अन्य पार्टी का भी सिरसा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक। रोहतक की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी रोहतक जिले के अंदर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। इनेलो बीएसपी के गठबंधन का और अन्य पार्टी का भी रोहतक जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही 1 सीट यहां पर अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो पंचकुला जिले के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी को पंचकुला जिले के अंदर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का और अन्य पार्टी का पंचकुला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल। पलवल की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों अन्य पार्टियों का पलवल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में अभी तक 5 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 विधानसभा सीट, वही ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और मायावती की पार्टी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में अभी तक 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। यमुनानगर जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला कैथल। कैथल की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, वही 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। यहां पर दोस्तों एक निर्दलीय प्रत्याशी जीतने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का कैथल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। गुड़गांव जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में बराबर विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी को भी गुड़गांव जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगली जिले की, तो अगला जिला है मेवात। मेवात जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मेवात जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेवात जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वही 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का कुरुक्षेत्र जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल। करनाल की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का भी करनाल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है जींद। जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का भी खाता यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन के खाते में 1 सीट, वही 1 सीट यहां पर अन्य पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो चरखी दादरी जिले के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों, पहलवान विनेश फोगाट जब से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है यहां वहां से दोस्तों यहीं से तब से यहां पर समीकरण भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का बिगड़ चुका है और यहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी चरखी दादरी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों, अंबाला जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का और अन्य पार्टी का यहां पर अंबाला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पानीपत। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का और अन्य पार्टी का पानीपत जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पानीपत जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर ऊपर देख सकते दोस्तों, हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक 70 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके, जिसमें बीजेपी के खाते में 21 विधानसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 40 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में अभी तक केवल 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में अभी तक 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी रेवाड़ी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल
कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का तगड़ा यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही अन्य पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। सोनीपत जिले का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही। वही कांग्रेस पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का और अन्य पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें हरियाणा राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो झज्जर जिले की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी, इनेलो और बीएसपी के गठबंधन और अन्य पार्टियों को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है, जिसमें बीजेपी के खाते में 25 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 56 विधानसभा सीट, वही इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में यहां पर 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही 4 सीट अन्य पार्टियों के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। जी हां दोस्तों, हरियाणा राज्य का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी यहां पर हरियाणा राज्य के अंदर बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों आप लोग हरियाणा के किस विधानसभा क्षेत्र से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही भूमिका निभाती है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इसलिए दोस्तों कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि आपके अनुसार अगली सरकार हरियाणा राज्य के अंदर कौन सी पार्टी की होनी चाहिए, बीजेपी की या कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार यहां पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें।